नमस्कार दोस्तों। आज का अपना अध्याय है 5.4। सवाल नंबर 1। थंबनेल में तो आप पहले ही देख के आए हैं कि कक्षा 10 के गणित का सवाल है। और 5.4 जो है परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी हम परीक्षा के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं, इसीलिए इसको भी बनाना अनिवार्य समझा जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अपना सवाल है कि एपी जो है 121, 117 और 113 का कौन सा पद सबसे पहला पद जो कि ऋणात्मक होगा, कौन सा होगा। संकेत के लिए अपने पास यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि ए एन जो है वो 0 से छोटा होगा। 0 से बड़ा रहेगा तो प्लस में धनात्मक हो जाएगा, 0 से छोटा होगा तभी तो ऋणात्मक होगा। तो एन का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे इस प्रकार से। नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है पहला पद दिया हुआ है अपना, जिसको हम कहते हैं A1। पहला पद कितना है 121 दिया हुआ है। और डी डी का मतलब होता है सार्वंतर अर्थात A2 माइनस A1। मतलब ये हो गया कि A2 कितना हुआ अपना 117। ये जो है ना A1 है और ये जो है A2 है। तो A2 कितना हुआ 117 और माइनस A1 जो है वो 121 है। तो 117 में से 121 को घटाना है, तो उल्टा घट रहा है ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं 11 7 गया 4 और ये सब माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के -4 प्राप्त हुआ। डी बराबर कितना प्राप्त हो गया -4। तो पहला पद निकल गया और डी निकल गया। अब हमें जो है कि पता करना है एन को पता करना है जो कि पहला पद ऋणात्मक हो जाए। कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है ना। तो चूंकि ए एन के जगह पर अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए ए का मतलब कितना, पहला पद 121 प्लस एन का मतलब कितना नहीं दिया हो, वो तो हमें ज्ञात करना है, इसीलिए एन का एन रहने दीजिए, -1 लगा दीजिए। और डी जो कि सार्वंतर है वो -4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 121 जो दिया हुआ है, तो 121 को 121 रहने देते हैं प्लस, और चूंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, गुना होगा तो 4n के साथ में, तो -4n हो जाएगा और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए 121 प्लस में है और 4 प्लस में है, तो कुल मिला के ए एन बराबर प्राप्त हो रहा है कितना 125 माइनस 4n, है ना। 125 माइनस 4n। अब चूंकि हमें क्या पता करना था, ए एन जो है छोटा होगा 0 से, मतलब ए एन छोटा होगा 0 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए एन का मान कितना निकाला हुआ देख लीजिए, ए एन की जगह पर ही लिखा हुआ है 125 माइनस 4। तो हम लिख सकते हैं कि भाई साहब 125 माइनस 4 0 से छोटा होगा। 125 माइनस 4 0 से छोटा होना चाहिए, तभी तो वह पद ऋणात्मक होगा, इसीलिए ऐसा किया। और ये जो छोटा का चिन्ह होता है ना, ये बराबर के काम करता है। जैसे समझाने के लिए बता दूं, 4 इस तरह से अगर सिंबल्स हो और यहाँ पर 8 लिखा हो मान लीजिए, ये सिर्फ समझने के लिए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि 4 या तो इसका मतलब सिर्फ समझा रहे, सिंबल का मतलब या तो 4 के बराबर में 8 है या तो 4 से बड़ा है 8, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अदल बदल कर सकते हैं बराबर मान करके। तो मतलब ये हो गया, सॉरी यहाँ पे 4n लगाना छोड़ दिए, 4n ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 125 बड़ा होगा 4n, ठीक है। अब चूंकि 125 यहाँ है, तो 125 और ये 4 गुना में है ना, n के साथ गुना में है, तो इधर आके भागा हो जाएगा और ये n से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो हम इसको उल्टा सकते हैं ना ऐसे कि n जो है बड़ा है किससे 125 बटा 4 से। अगर आपको ये लाइन समझ में ना आए तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ हम क्या किए हैं, n को इधर और 125 और 4 को उधर किए, चूंकि n बड़ा था इसलिए इस बड़ा का सिंबल इधर रहेगा। तो अब देखिए
125 तो 4 है, तो 4 से भगा देना पड़ेगा ना 125 में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n जो है बड़ा होगा, तो 125 में 4 से भगा दे देते हैं। यहाँ पर 4 भगा 125, तो भगा दीजिए, 4 से 3 बार में कट जाता है और 5 उतरेगा, फिर एक बार में कटाएंगे तो 1 निकला, तो मतलब 31.1/4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 31.1/4। तो आप तो समझ रहे होंगे कि n जो है, n मतलब पद, कौन सा पद, तो 31वां पद हो सकता था, 32वां पद हो सकता था, 33वां हो सकता था, लेकिन 31.1/4 पद नहीं हो सकता है। और हम देख पा रहे हैं बढ़िया से कि 31.1/4 है, तो मतलब 31 से बेसी जा रहा है, जो कि 0 के लिए है। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि n बराबर 32 आना चाहिए था, है ना। तो हम कहेंगे अतः 32वां पद ऋणात्मक होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।